मेहनत आपने काफ़ी की, लेकिन ये टिकट आपको कांग्रेस का नहीं मिल पाया, क्या कुछ कारण रहे? मतलब कौन से नेता के करीबी आप रहे और कहाँ से आपको आश्वासन मिले जो आज पूरे नहीं हुए? से शैलजा जी से मिला हुआ था, रणदीप जी से मिला हुआ था। बोले आपकी मेहनत को कोई नकार नहीं सकता। कलायत हल्का में जेपी ने जो बयान दिया था उसको कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर क्यों ले रहे? जैसे क्या आपके घर में पत्नी नहीं है खुद की? क्या आपके बेटे की बहू नहीं है? क्या वो श्रृंगार नहीं करती? क्या वो पाउडर लिपस्टिक नहीं लगाती? अब आपने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है? नहीं, मैंने नहीं दिया। लेकिन नमस्कार, आज हमारे साथ खास बातचीत में कलायत हल्का से अनीता ढुलबड़ सिकरी मौजूद है, जो आपको बता दें कि पिछले लगभग 5 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत कर रही थी और अब इनका कांग्रेस पार्टी ने यानी टिकट नहीं मिला कांग्रेस पार्टी का और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने ताल ठोकी है। तो क्या कुछ कलायत हल्के के समीकरण रहेंगे, किस तरह से इनका चुनाव चलेगा, तो पूरी जानकारी के लिए इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार भाई जी, आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम जी। जी, तो मैम मेरा पहला ही सवाल रहेगा, मेहनत आपने काफ़ी की, लेकिन ये टिकट आपको कांग्रेस का नहीं मिल पाया, क्या कुछ कारण रहेगा? देखिए, आपने जैसा कि कहा कि 5 साल से मेहनत करी है। मैं 5 साल से नहीं, मैं 10 साल से मेहनत कर रही हूँ। मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए सब काम किए हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने संघर्ष किया है, उसको ऊंचा उठाने का काम किया है और हर घर तक मैंने हर घर द्वार पे गई। मेरी कलायत विधानसभा के जैसे 66 गांव हैं और कलायत और राजौंद के वार्डों में भी मैंने डोर टू डोर किया। जी। हर घर दरवाजे पर मैंने दस्तक दी, कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाया, कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद मैंने और मेरी टीम ने खूब खून पसीना बहाया। मेरी टिकट कट गई। जी। मेरा मेहनताना पार्टी ने नहीं दिया, नज़रअंदाज कर दिया, जी। परिवारवाद को बढ़ावा दिया। इसकी जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी ही है। तो क्या कुछ कारण रहे आपकी टिकट कटने के? अब ये तो मैं क्या बता सकती हूँ, क्योंकि सर्वे में मैं सबसे मजबूत थी, फील्ड में मैं सबसे मजबूत थी, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। आज कलायत विधानसभा का बच्चा बच्चा जानता है कि अनीता ढुलबड़ सिकरी ने किस प्रकार की मेहनत की है। मैं नहीं समझती, वैसे कहना नहीं चाहिए मुझे कि ऐसी मेहनत कोई कर सकता है जो मैंने अभी की है। इसके चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं, क्योंकि मैंने दिन देखा ना रात, गर्मी देखी ना सर्दी। मेरे पूरे साथी, मेरी टीम के हर इन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है। मैं कहती हूँ कि सोचते तो सब हैं कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन ये राह आसान नहीं थी। वो रास्ता बीच में ही छूट जाता है, लेकिन हमने बहुत मजबूती के साथ अपना काम पूरा किया। मुझे 1.5 साल लगा ये काम पूरा करने में। पहले भी मैं लगी रही और ऐसा भी नहीं है कि मैं केवल वोट मांगने के टाइम ही आऊँ। पूरा, भले कोविड का टाइम रहा या पहले भी, मेरी 5 रैलियाँ बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी हैं और जो हर गांव की मैंने जनसभा की है। 2-3 बार मैंने गांव का डोर टू डोर कर लिया, क्योंकि मैं 10 सालों से लगी हुई हूँ और गांव की जनसभा मेरी रैली में कन्वर्ट हो जाती है बिना किसी नेता के। ये लोगों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, उनका समर्थन मेरे साथ था, क्योंकि ये मेरी मेहनत के कारण था, मेरी टीम की मेहनत के कारण था, मेरे साथियों की मेहनत के कारण था। जो ये एक दिन का काम नहीं था, ये 10 साल लगे इसको यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि मैं तो आम परिवार से जुड़ी हुई थी। मेरे पिताजी कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे, MP MLA नहीं थे। मैं आम परिवार से संबंध रखती हूँ, किसान और जवान की बेटी हूँ, यहाँ भी मैं जवान की पत्नी हूँ। तो मेरा तो बहुत नॉर्मल सी फैमिली है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ तक जाएंगे, हम इस फील्ड को चूज़ करेंगे, लेकिन एक जन सेवा की भावना से मैं इस फील्ड में आई। लोग लाए। वैसे मेरा मन नहीं था, मैं आज आपको सच्चाई बताती हूँ, मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जैसा सबको पता ही है कि मेरा बैकग्राउंड मतलब उससे जुड़ी हुई है, डिफेंस के होने के नाते, डिफेंस पर्सन होने के नाते, तो लोगों ने का सुझाव था कि आप आगे आइए, आप कर सकती हैं ऐसा, आप मेहनती हैं। उन्होंने मेरी विचारधारा से जुड़े लोग मुझे आगे लेके आए, इस फील्ड में काम करने को कहा। तो जैसे आपको पता है कि मेरी पिछली कोई बैकग्राउंड नहीं थी, तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। भले कोविड का टाइम भी रहा, कोई भी बाहर नहीं आता था, लेकिन अनीता ढुलबड़ सिकरी चाहे सैनिटाइजर बांटने के बहाने आई हो,
चाहे मास्क बांटने के बहाने आई हो, उसने फील्ड नहीं छोड़ा। जी सभी नेता आते हैं, जी 6 महीने पहले भी आने वाले हैं, 2 महीने पहले भी आने वाले हैं, 1 साल भर पहले आने वाले भी हैं, लेकिन जो लगातार अपने लोगों से जुड़ी हुई, अपने परिवार से जुड़ी रही, वो केवल अनीता ढुल बड़सिकरी है। जी। तो मैम, मैं टिकट के लिए मतलब कौन से नेता के करीबी आप रहे और कहाँ से आपको आश्वासन मिले जो आज पूरे नहीं कर पाए? देखिए, वैसे तो सभी नेता मेरे आदरणीय हैं, मैं हर किसी का सम्मान करती हूँ, क्योंकि मैं राहुल गांधी जी से, खड़गे जी से, वो मेरे नेता हैं। क्योंकि हरियाणा में हुड्डा जी हाँ, मैं समझती हूँ, मैं बताती हूँ आपकी। मैं आदरणीय शैलजा जी के साथ जुड़ी थी, उनकी विचारधारा मुझे पसंद आई थी। आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से जुड़ी हुई थी, और मैंने तो रैली हुड्डा जी के नेतृत्व में भी करवाई थी। सबको पता है, से मिला हुआ था आपको? आश्वासन तो सभी बड़े नेताओं से, शैलजा जी से मिला हुआ था, रणदीप जी से मिला हुआ था। बोले आपकी मेहनत को कोई नकार नहीं सकता, ये मुझे आश्वासन मिला हुआ था। आपकी मेहनत हमारी नज़रों में है, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उन्होंने आश्वासन दिया। और मैंने लास्ट टाइम तक भी 11 को मैंने स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा था, लेकिन मैंने नामांकन नहीं भरा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी टिकट आएगी। मैं बहुत इस चीज़ के लिए वो थी, इसलिए मैंने फिर जब मेरी टिकट कट गई, मैंने 12 तारीख को नामांकन पत्र भरा। जी। तो मैम, मैं अब जैसे कलायत की बात करें तो कलायत हल्का में जेपी ने जो बयान दिया था, उसको कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? जैसे महापंचायतों का दौर जारी है। मैं अपने ऊपर तो ले ही नहीं रही, अपने ऊपर नहीं ले रही, क्योंकि जो ये बयान है, सबसे पहले तो यूँ देखिए, जिसने ये बयान दिया है, जिसने भी ये बयान दिया है, उनका कद कितना बड़ा है। आप बहुत उम्र में एज्ड हैं, हमसे बड़े हैं। मैंने कभी भी किसी भी अपने पार्टी के नेता के बारे में, भले मैं 10 साल से मतलब पार्टी से जुड़ी हुई थी, मैंने कभी भी सबका सम्मान किया है। मैं राजनीति से हटके सबका सम्मान करती हूँ। जो मेरे परिवार ने, मेरे समाज ने मुझे संस्कार दिए हैं, मैं उनको लेके चलती हूँ। सब सवाल करते हैं मुझसे कि आपके बारे में ऐसे बोला जाता, आपके बारे में ऐसे नहीं। मैं इन चीज़ों से दूर रहती हूँ। भी वो अपना काम कर रहे हैं, जो जैसा करेगा सो भरेगा। मैंने सबका बहुत मान सम्मान किया है, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में हैं, सब अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे ही लड़ेंगे, वो नेचुरल है। हम एक की पार्टी से जुड़े हुए हैं तो वो भी सब अपना अपना काम करेंगे, क्योंकि ये तो कंपटीशन हो जाता है ना कि कौन आगे निकलेगा। तो मैंने अपने ऊपर फोकस किया कि मैं मेहनत करूं, मैं अपने बलबूते आगे बढ़ूं। लेकिन मुझे बहुत कहते हुए भी, क्योंकि कई दिन हो गए, बहुत दर्द होता है ये कहते हुए कि उन्होंने केवल एक के लिए नहीं, पूरी हमारी महिला शक्ति के लिए ये वर्ड बोले हैं। बहुत गंदा वर्ड बोला है। क्या उनके मतलब मन में महिलाओं के प्रति कोई मान सम्मान नहीं है? मैं ये बात अपने ऊपर भी लेती, किसी और के ऊपर भी लेती, क्योंकि ये तो पूरी नारी शक्ति के लिए उन्होंने बोला है। क्या नारी केवल वोट देने के लिए बनी है? क्या नारी केवल घर तक ही सीमित रह सकती है? क्या नारी कोई नेता बनने का सपना नहीं देख सकती? नारी हर मुकाम पे जीत हासिल करती है। हर फील्ड में आज नारी का झंडा लहराता है, उनका साहस बोलता है। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां नारी पीछे रही हो। हर वर्ग, हर फील्ड में नारी आगे है। लेकिन आप उसको केवल चूल्हे चौके तक क्यों सीमित रखना चाहते हैं? क्या वो नेता नहीं बन सकती? क्या उसका सपना नहीं हो सकता कि हम भी जन सेवा करें? तो ये तो एक वो रख दिया ना, एक बैरियर लगा दिया उन्होंने कि नेता नहीं आप बन सकते, ये आपका काम नहीं है। अगर ये आपका काम होता तो कोई भी कर सकता। मतलब अगर ऐसा करके कोई नेता बनता तो वो कोई भी बन सकता, मैं भी बन सकता और कोई भी बन सकता। ये कटाश है, ये कटाश है। तो मैं कहती हूँ, अगर आपको राजनीति करनी है, मैं वैसे सच्ची आपको बात बताऊं, मैं किसी के लिए कभी कुछ नहीं बोलती। हमेशा मैं अपने ऊपर, अपने लोगों के लिए मेहनत करती हूँ। मैं पर्सनली किसी को फोकस नहीं करती, ना मैं किसी पे टिक्का टिप्पणी करती। ये आपने पिछले 10 सालों से भी देखा होगा। लेकिन आज किसी, क्योंकि ये हम भी इस फील्ड में हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी नेता बनने का सपना लिए हुए हैं। क्या हमारी यही वो है क्या? मतलब हमारा यही इतना ही कसूर है कि हम बहनें हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की बहू हैं?
मैं तो कहना भी चाहूँगी, जिन्होंने भी ये वर्ड बोले हैं, क्या आपके घर में पत्नी नहीं है खुद की? क्या आपके बेटे की बहू नहीं है? क्या वो श्रृंगार नहीं करती? क्या वो पाउडर लिपस्टिक नहीं लगाती? ये नारी का श्रृंगार है, ये सौभाग्यवती होने का वो दिखाता है। तो आपको इससे क्या मतलब? क्या केवल आप नारी से यही बात करेंगे कि आप मुझे वोट दीजिए? वोट देने आज वो आएंगे, माताओं बहनों के पास भी आएंगे। मैं गांव जाती हूँ, हर एक एक नारी का, एक एक बहन का, एक एक बेटी की पीड़ा दिखाई देती है। मैं बैठती हूँ, आमने सामने आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या यही राजनीति है? आप अपनी उम्र का तो लिहाज करते, आप बनना तो चाहते हैं बहुत बड़े बड़े पद, खुद भी बनना चाहते हैं, सोचते हैं मेरा परिवार भी आगे बढ़े, लेकिन आप मर्यादा में तो रहे। मर्यादा मैं नहीं, अभी नहीं, इन्होंने हर बार महिलाओं का अपमान किया है, हर बार किया है। मैं अपने ऊपर नहीं लेती, कोई भी हो, आप सब जानते हैं, कभी किसी को कुछ बोलेंगे, कभी किसी को कुछ बोलेंगे, ये तो सारा समाज जानता है, सारा समाज जानता है। और वो समाज ही अब उनको आईना दिखाने का काम करेगा। तो विशेष तौर पर ढूल आपकी पंचायतें चल रही हैं इसी को लेकर, तो क्या कुछ नतीजा वहाँ निकला है? आप भी जाते हैं वहाँ पंचायतों में? देखो, वो पंचायतों का काम है, वो पंचायत अपना काम कर रही है जी। पंचायतों में, क्योंकि मैं ढूल खाप की बेटी हूँ, ये एक महिला के लिए, महिला वर्ग के लिए विशेषकर वो अपना काम अपने स्तर पे कर रही हैं। हमारी जो पंचायतें हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो अपने गांव में गई थी केवल, उन्होंने मेरे को समर्थन दिया था। लेकिन इस बयान की पीड़ा सबको है, क्योंकि मैं भले बेटी हूँ तो ढूल खाप की बहू भी हो सकती है। और मैं केवल ये खाप और पंचायतें नहीं, मैं हर नारी का सम्मान करती हूँ, क्योंकि 36 बिरादरी में हम महिलाएं हैं, हमारी आधी आबादी है, हमें मान सम्मान चाहिए। ये लड़ाई अब मान सम्मान की है। तो मैम, अब आपने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है? नहीं, मैंने नहीं दिया, लेकिन मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ, क्योंकि मेरे को लास्ट मौके तक टिकट का वेट था। लेकिन मैंने 12 तारीख को इसका आज़ाद उम्मीदवार का फार्म भर दिया और अब मैं लड़ाई लड़ रही हूँ इसकी। तो जैसे पिछले 10 साल से आप कांग्रेस का प्रचार प्रसार कर रहे थे, अब लोगों में किस तरह का, जैसे आज़ाद के तौर पर जाओगे आप, क्या कुछ रहेगा? मुद्दे वहीं रहेंगे या कुछ अलग से होंगे आपके? सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस वक्त तो ये शायद 11 तारीख की बात है जब ये बयान आया था, और मेरा भी यहाँ स्नेह मिलन कार्यक्रम चल रहा था, तो टिकट की ही पहल थी। मेरे को लग रहा था कि मुझे टिकट मिलेगी, मेरे को 99% उम्मीद थी, 100% तो आने के बाद ही पता चलता है। तो मैं मुझे उम्मीद थी। फिर लोगों ने, मेरे साथियों ने, जिन्होंने मेरे साथ 10 साल तक मेहनत किया, डोर टू डोर किया, उनकी आवाज़ उन्होंने कहा। फिर मेरे गांव ने कहा, मेरा गांव इकट्ठा हुआ बड़सिकरी, उन्होंने कहा कि अब ये लड़ाई मतलब आपको हमारी लड़ने पड़ेगी, अब पीछे नहीं हटना, क्योंकि इतनी मेहनत आपने की है, आप लोगों की आवाज़ बन चुके हैं। तो उन लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया। अब जो उनका आदेश है, मेरे गांव का आदेश है, मेरे साथियों का आदेश है, मेरी टीम का आदेश है, जो मेरे कार्यकर्ता, जो मेरे कर्मठ साथी दिन रात मेरे साथ, जिनको पसीना पहुंचने की भी फुर्सत नहीं है, उनके आदेश पर आज मैं मैदान में हूँ। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत में अनीता ढूल बड़सिकरी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।